हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र। और हम लोग पढ़ेंगे आज नया चैप्टर जिसका नाम है रीजनल स्टेट्स, पंजाब एंड मैसूर। तो रंजीत सिंह एक इम्पॉर्टेंट नाम आते हैं जब भी पंजाब की बात आती है इंग्लिश रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश रिवॉल्यूशंस में। तो रंजीत सिंह जो थे ये एक चीफ थे। एक मिसल होता है सुकर चकिया। तो मिसल क्या होता है ये आप समझ लीजिए पहले। मिसल मतलब एक ग्रुप होता है या फिर क्लैन कह सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के पंजाबी होते हैं। लगभग 12 मिसल्स पाई जाती हैं पंजाबियों में। तो रंजीत सिंह जो थे उन्हीं में से एक मिसल के थे जिसका नाम था सुकर चकिया। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। ब्रिटिशर्स के साथ महाराजा रंजीत सिंह की एक संधि हुई थी जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। तो 1809 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1809 में ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है, जिसमें इस ट्रीटी में कहा गया था कि महाराजा रंजीत सिंह नॉर्दर्न इंडिया के अलावा कहीं पर भी और ब्रिटिशर्स के एरिया में कैप्चरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो रंजीत सिंह ने इस ट्रीटी को फॉलो किया और इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब कि आज का पाकिस्तान वाला एरिया और अफ़गानिस्तान वाला एरिया और जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा, ये जो एरियाज़ हैं, पंजाब ऑब्वियसली, तो ये सब एरियाज़ जो हैं यहाँ पे ही अपना जो रूलिंग था यहीं तक रखा था। तो रंजीत सिंह ने मुल्तान को कैप्चर किया 1818 में, कश्मीर को कैप्चर किया 1819 में और पेशावर को कैप्चर किया 1834 में, ठीक है। तो यहाँ पे रंजीत सिंह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हीं के टाइम पे एक जामन शाह जो थे उन्होंने पंजाब में अटैक किया, बट फाइनली इन जामन शाह और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप हो गई थी। इसकी पूरी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है बट किसी खास काम की नहीं है। बस ये है कि रंजीत सिंह ने अपनी राइवलरी छोड़ दी थी जामन सिंह के अगेंस्ट और दोनों लोग जो थे आपस में फ्रेंड्स बन गए थे और फाइनली रंजीत सिंह को लाहौर मिल गया। लाहौर की गद्दी संभाल ली इन्होंने 1799 में, ठीक है। तो 1809 से पहले की बात है ये। 1799 में लाहौर का सिंहासन इन्हें मिल गया और इन्होंने उसको अपना कैपिटल घोषित कर दिया। अब देखा जाए तो इनकी दो कैपिटल थी। एक थी पॉलिटिकल कैपिटल जहाँ से ये रूलिंग किया करते थे, तो वो लाहौर थी, और एक इनकी रिलीजियस कैपिटल थी जो धर्म के मामले में ये जहाँ पे विजिट किया करते थे वो था अमृतसर। तो अमृतसर और लाहौर दोनों इनकी कैपिटल हो जाती है, ठीक है। अपने अंतिम दिनों में इनकी एक आंख से ये ब्लाइंड हो गए थे, तो इसके बारे में भी इन्होंने एक स्टेटमेंट कही है कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देख सकूं, इसीलिए भगवान जी ने मेरी एक आंख ले ली है और एक आंख बची है, तो इसलिए मैं सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखता हूं। इन्हीं के एक मतलब कंपेनियन हुआ करते थे अमीर शाह सूजा। ये अफ़गान के थे, ठीक है। तो ये अमीर शाह सूजा जो थे ये नादिर शाह और भी जो लोग थे जिन्होंने कोहिनूर इंडिया से बाहर ले जाने में मदद की थी, तो ये उन्हीं के वंशज हुआ करते थे, अमीर शाह सूजा, ठीक है। तो इनके पास उस वक्त कोहिनूर था। तो इन्होंने जब देखा रंजीत सिंह के साथ इनकी कुछ अच्छे टर्म्स रहे, तो इन्होंने रंजीत सिंह को, महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर का गिफ्ट किया। तो इन्हीं के कारण इंडिया में वापस कोहिनूर आया था, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह बने। खड़क सिंह कुछ खास काम नहीं किया। ये ओपियम के एडिक्ट हुआ करते थे, गांजा लेते थे, इसलिए ये कुछ खास काम नहीं कर पाए। उसके बाद और भी इनके वंशज आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हो जाते हैं वो रंजीत सिंह हो जाते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है बैटल ऑफ चिलियावाला। बैटल ऑफ चिलियावाला जो था ये 1849 में लड़ा गया था और इंग्लिश फोर्सेस लॉर्ड गो जो थे वो लीड कर रहे थे और सिख फोर्सेस की तरफ से शेर सिंह लीड कर रहे थे। तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये पॉइंट आ सकता है कि बैटल ऑफ चिलियावाला जो था ये कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था। तो 1849 में हुआ था, लॉर्ड गो और शेर सिंह के बीच में हुआ था।
इस वॉर का कुछ खास नतीजा नहीं निकला था, अनडिसाइडेड वॉर थी। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे इस वॉर के टाइम पे। अगर हम लास्ट रूलर की बात करें सिख एम्पायर के, तो उनका नाम था महाराजा दुलीप सिंह। महाराजा दुलीप सिंह जो थे ये लास्ट सिख रूलर थे सिख एम्पायर के, और अपने अंतिम दिनों में मतलब इनके साथ भी ब्रिटिशर्स की एक संधि हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको अपना एक्सपेंशन करने नहीं देंगे, साथ ही आपको धर्म परिवर्तन करना होगा। तो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। फिर ये रशिया भी गए थे और बहुत टाइम ये इंग्लैंड में भी रहे थे, और फाइनली इनकी जो डेथ हुई थी वो भी पेरिस में हुई थी, और इनका जो फ्यूनरल हुआ था कह सकते हैं वो इंग्लैंड में हुआ था। तो ये अंतिम दिनों में इंग्लैंड चले गए थे, और क्रिश्चियनिटी भी इन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। और एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे जब पंजाब को ब्रिटिशर्स ने ले लिया था, एनेक्स कर दिया था, उस टाइम पे दुलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया गया था पेंशन पे। तो इनको पेंशन मिलती थी और ये वहीं रहा करते थे। जब पंजाब को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने, तो यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी बनाई गई, क्योंकि पंजाब जो था वो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एरिया था ब्रिटिशर्स के लिए, और हमेशा यहाँ पे दंगे हुआ करते थे, या फिर ये लोग ब्रिटिशर्स को वहाँ पे रूल करने नहीं दिया करते थे। तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने एक 3 मेंबर बॉडी बनाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके डायरेक्टर जो थे वो थे सर हेनरी लॉरेंस। ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेवल मैंसल। ये मेंबर्स हो जाते हैं 3 मेंबर पार्टी के, जो पंजाब को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाई गई थी। फिर यहाँ पे पंजाब का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैसूर वॉर। तो जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 में और 69 में। इस टाइम पे हैदर अली हुआ करते थे मैसूर के राजा, और हैदर अली की जीत हो गई थी पहले आंग्ल मैसूर वॉर में। ठीक है, और ये इस लास्ट में एक ट्रीटी हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, एक संधि किया था इन्होंने, जिसमें अंग्रेज़ हार गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों को वो संधि माननी पड़ी थी। तो एक ट्रीटी ऑफ मद्रास की गई थी अंग्रेज़ों के साथ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, इस ट्रीटी में ये था कि जब भी मैसूर किसी दूसरे राज्य पे हमला करेगा उसको कब्ज़ा करने के लिए, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स को उनकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है या फिर कोई और मैसूर पे हमला करेगा, तो मतलब मैसूर जब भी युद्ध में जाएगा तो अंग्रेज़ जो होंगे वो अपने सैनिक देंगे और अंग्रेज़ मैसूर की तरफ से लड़ेंगे। यही ट्रीटी ऑफ मद्रास है जो कि 1769 में हुई थी अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये फॉलो नहीं किया और इसलिए सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर हो गया। तो सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर जो हुआ था उस टाइम पे हैदर अली मिल गए थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के साथ, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लड़े थे। ठीक है, तो 1780 में हैदर ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए कर्नाटक में यानी कि कार्नेटिक में हमला कर दिया और आरकोट को कैप्चर कर लिया। ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी के जो चीफ हुआ करते थे वो कर्नल बेले हुआ करते थे। बट इसी युद्ध में क्या हुआ, बीच में मराठाओं ने और निज़ाम ने धोखा दे दिया हैदर अली को, और ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। तो इसलिए 1781 में हैदर अली जब वापस इनका युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ, पोर्तो नोवा का युद्ध, बैटल ऑफ पोर्तो नोवा, ये हुआ था 1781 में। और ये पोलीपुर और सेलिंगपुर, ठीक है, ये भी नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों के बीच में एक जगह है पोर्तो नोवा। तो पोर्तो नोवा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मराठा और निज़ाम के साथ मिलकर हैदर अली को हरा दिया, और इस टाइम जो ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे वो थे सर आयरकूट, और फाइनली हैदर अली जो थे वो इस बैटल में हार गए। हैदर अली के बेटे हुआ करते थे टीपू सुल्तान, वो भी इस बैटल में पार्ट लिए थे लेकिन वो हारे नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो ये समझ गए कि हैदर अली जैसे महान व्यक्ति अगर हार सकते हैं तो मतलब हमारी आर्मी अभी उतनी डेवलप्ड नहीं है। तो ये लोगों ने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम को अपना कैपिटल बनाया, और यहाँ पे ये जैकोबियन क्लब की स्थापना करते हैं जिसमें ये फ्रेंच लोगों के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो मतलब ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए ये एक दूसरी पार्टी के साथ, फ्रेंच पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं।
और यहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल में एक ट्री ऑफ फ्रीडम की स्थापना की रहती है, जो कि दिखाता है कि मैसूर और फ्रेंच जो हैं वो आपस में मित्र हैं। तो एक ट्री ऑफ फ्रीडम की स्थापना करते हैं, जैकोबियन क्लब की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? श्रीरंगपट्टनम में करते हैं। उसके बाद टीपू सुल्तान और भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं, जिससे कि फॉरेन के लोग भी इनकी मदद कर सकें। तो इसलिए ये अपने कुछ ईरान, इस्तांबुल, काबुल, फ्रांस एक्सेट्रा जगहों पे, अपने इवन इजिप्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं ताकि ये वहाँ के लोगों के साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशन बना सकें। उसके बाद आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। अभी टीपू सुल्तान ने अपनी एक आर्मी खड़ी कर दी है और आर्मी के साथ ये अब ब्रिटिशर्स के साथ एक युद्ध करते हैं जिसका नाम है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1790 और 92 में ये वॉर हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान जी जो हैं वो हार जाते हैं और इसलिए ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम करते हैं। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में ये होता है कि टीपू सुल्तान जी को अपनी सभी सेना को रद्द करना पड़ता है, साथ ही ब्रिटिशर्स को जुर्माना देना पड़ता है। तो कुछ 2 या 4 करोड़ की मांग की जाती है उस वक्त पे, और अगर ये मांग पूरी नहीं करते हैं तो इनके दोनों बच्चों को, जो इनके बेटे हुआ करते थे टीपू सुल्तान के, उनको बंदी बना लिया जाता है। और उस वक्त पे टीपू सुल्तान हार जाते हैं और काफ़ी बुरी हार होती है इनकी, क्योंकि राज्य भी जाता है, साथ में बच्चों को बंदी भी बना लिया जाता है और इनका सब कुछ उस वक्त ख़त्म हो जाता है। फाइनली टीपू सुल्तान जी की डेथ हो जाती है चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में, ठीक है। तो ये चारों वॉर जो है, आंग्ल मैसूर वॉर, चारों इम्पॉर्टेंट हो जाती है। डेट वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी पूरी फैमिली को बंदी बना के वेल्लोर में रखा जाता है। उस वक्त पे ब्रिटिशर्स की आर्मी को लीड कर रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली और स्टुअर्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट नाम हो जाते हैं। ये जो भी युद्ध हुआ था, इससे बहुत खुश हो जाते हैं ब्रिटिशर्स, और इस खुशी की वजह से जो लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड है, लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड, वो एक टाइटल देती है वेलेस्ली को, मार्क्स का टाइटल, ठीक है। तो स्पेलिंग ये लिखी हुई है, मार्क्स का टाइटल देती है। जो लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड है ये वेलेस्ली को देती है। इसके बाद क्या होता है, अभी क्योंकि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया है मैसूर, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसी को भी राजा बना देते हैं उस वक्त पे। तो एक 18 साल से भी कम उम्र का व्यक्ति होते हैं, कृष्ण राय, बच्चे होते हैं, इनको अदयार डायनेस्टी का राजा बना दिया जाता है और इंग्लिश के कंट्रोल में आ जाता है कन्नड़, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम। अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है बेगम समरू। बेगम समरू जो हैं, इन्होंने एक फेमस चर्च बनवाया था सरदाना में, जो कि मेरठ के पास है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने एक चर्च बनवाया था। इनके हस्बैंड यूरोपियन होते थे और उन्होंने सरदाना की जागीर नवाब ऑफ बंगाल नजब खान को गिफ्ट में दे दी होती है, ठीक है। जब इन्होंने रुहेला के चीफ जब्ता खान को डिफीट किया था, तो नवाब खान से खुश होकर ये अपनी जागीर ऑफ सरदाना, जो कि मेरठ में था, वो दे देते हैं। बाद में जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो सरदाना की जो रानी बनती हैं वो बेगम समरू बन जाती हैं, ठीक है। तो अब यही एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं। तो ये बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सरदाना का मेरठ का जो चर्च है वो किसने बनवाया, तो बेगम समरू ने बनवाया। Now we will start with the question answers. First question is the kingdom of रंजीत सिंह included. तो दिल्ली नहीं है, काबुल भी नहीं है, मकरन नहीं है, श्रीनगर है, जम्मू इन्होंने कैप्चर किया था, जम्मू, तो श्रीनगर इनके कैप्चर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग। तो ये बिलोंग करते थे सुकर चकिया को, सुकर चकिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज। तो इनका जो कैपिटल था
वो 2 कैपिटल था, एक तो लाहौर था, एक था अमृतसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिलीजियस कैपिटल है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। अगर एक ही ऑप्शन पूछा गया है तो हम लोग लाहौर टिक करेंगे, क्योंकि ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो लाहौर से ही चला करता था। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस डिड रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह सेट अप अदालत-ए आला। तो अदालत आला की स्थापना जो थी ये लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। तो कोहिनूर डायमंड जो था ये इन्हें शाह सूजा ने दिया था, शाह सूजा। ठीक है, शाह सूजा जो थे, तो बेसिकली क्या था कि ये अहमद शाह अब्दाली जो थे उनके वंशज थे, और इन्होंने मदद की थी शाह सूजा की, तो इन्होंने बदले में उनको दिया था अपना कोहिनूर डायमंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड गॉड intended me to look upon all religions with one eye, that is why he took away the light from the other। तो ये किसकी स्टेटमेंट है कि भगवान जी ने मेरी एक आंख ले ली है ताकि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देख सकूं। तो ये थे महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज। तो इनके उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। खड़ग सिंह इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर। तो ये थे दुलीप सिंह या फिर दिलीप सिंह, कहीं कहीं दिलीप सिंह भी लिखा रहता है, दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये एक्स महाराजा थे पंजाब के। पहला कि ही डाइड इन पेरिस, तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाती है। सेकेंड इज ही वॉज क्रिमेटेड एट नासिक। तो नासिक गलत है, पेरिस में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ही नेवर रिनाउंस सिख फेथ, इन्होंने सिख धर्म कभी नहीं छोड़ा, ये गलत है। ये क्रिश्चियनिटी इन्होंने अपना ली थी। ठीक है, लास्ट में क्रिश्चियन बन गए थे। ही हैड नेवर विजिटेड रशिया, तो ही विजिटेड रशिया हो जाएगा। ये रशिया भी गए थे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट ये है कि ये पेरिस में इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर स्टेट ऑफ पंजाब। तो सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस की कमेटी बनाई गई थी। HM एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी ये नहीं थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A and D नहीं थे। ठीक है, तो जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मैंसल ये सभी लोग इंक्लूडेड थे बोर्ड ऑफ 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो जो पहला आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था उसमें हैदर अली की जीत हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल मैसूर। तो ये डिंडीगुल कहीं लिखा रहता है, कहीं डिंडीगल लिखा रहता है। तो हैदर अली जो थे इन्होंने अपनी एक बड़ी फौज बनाई थी डिंडीगुल मैसूर में 1755 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली। ठीक है, तो मैसूर के राजा हुआ करते थे वेंकट राया, और वेंकट राया जो थे इनसे इन्होंने कॉन्कर कर लिया था डिंडीगुल को। ठीक है, तो ये अंडर कंट्रोल आ गया था हैदर अली के। यहाँ इन्होंने एक सिपाही पोस्ट बनाया था, और इसमें पुरुषन मीर साहब जो गवर्नर बन गए थे डिंडीगुल के, बनाया गया था हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्तो नोवा। ठीक है, तो पोर्तो नोवो की जो वॉर हुई थी उसमें हैदर अली को डिफीट किया था सर आयरकूट ने। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल एट। तो श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो एम्बेसीज इस्टेब्लिश की गई थी वो है टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। तो इजिप्ट, फ्रांस, टर्की एक्सेट्रा में इन्होंने अपनी इंडियन एम्बेसीज खोली थी वहाँ पे। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 इन, तो पोलीलूर का जो युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान जो थे इन्होंने डिफीट किया था ब्रिटिश आर्मी को 1780 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इंग्लिशमैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद। तो श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के साथ कब हुआ था? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 और 92 में ये वॉर हुई थी। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वॉर विद द ब्रिटिश। तो 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें हैदर अली वॉज डिफीटेड। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि हैदर अली जीत गए थे इसमें। नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, ये भी गलत है, इसमें हैदर अली हार गए थे। नेक्स्ट इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान वन द बैटल एंड डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार गए थे और इन्होंने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की थी। नेक्स्ट है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल्स। तो ये सही है, टीपू सुल्तान जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में, इसमें ये हार गए थे और फाइनली इनको मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच बताना है। पहला है प्रथम कार्नेटिक वॉर या फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, ये 1746-48 में हुआ था, ये सही है। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका, तो कार्नेटिक वॉर कहिए या बैटल ऑफ कर्नाटका कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, या फिर कर्नाटका या फिर आंग्ल मैसूर वॉर, तो ये सभी एक ही क्वेश्चन है। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका हुई थी 1750 और 54 में, ये गलत है। 1749 में हुई थी और 54 तक चली थी। तो हमारा करेक्ट आंसर मतलब नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देन है थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका, ये 1758-63 में हुई थी, ये सही है। देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी सही है, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सलबई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ है कि ये कौन सी ट्रीटी कौन से वर्ष में हुई है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था 1784 में। ट्रीटी ऑफ सलबई हुआ था 1782 में और ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था 1769 में। ठीक है, तो ये सभी डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ट्रीटी के नाम और उनके ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट। तो इन्होंने सरदाना में एक चर्च बनवाया था बेगम समरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है अली मर्दान खान, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा है महाराजा रणजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, सही है, इन्होंने बंदूक बनाने के लिए एक मॉडर्न
फाउंड्री की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह ऑफ अंबर हैड इल्यूसिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, तो ये ज्योमेट्री पढ़ा करते थे सवाई जयसिंह, और इन्होंने उस किताब को संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉड शारदा इन श्रृंगेरी टेम्पल, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि टीपू सुल्तान ने सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित करने के लिए श्रृंगेरी टेम्पल में पैसे दिए थे। तो यहाँ पे अली मर्दान खान जो हैं, इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम जो था ये इस्टेब्लिश नहीं किया है बंगाल में, ये किया गया है मुर्शीद कुली खान के द्वारा। तो मुर्शीद कुली खान इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी, ठीक है, तो यहाँ पे जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, मराठा को। देन है टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड नहीं था, फोर्थ था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज मीर जफर एंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी तब मीर जफ़र जो थे इन्होंने सिराजुद्दौला जो थे उनके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के साथ ये मिल गए थे, तो कॉन्स्पिरेसी की थी। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का रीजनल किंग्स के बारे में, हमने मैसूर के बारे में पढ़ा, हमने पंजाब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर एंड गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयस, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।